हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को लेकर सियासी संग्राम तेज है। विपक्ष ने जेपीसी की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी जांच की मांग की जा रही है। रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी। वो उनको बोलने ही नहीं दिया, तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार इससे भाग रही है, घबराई हुई है। जो न्याय मिलना है, न्याय के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष, सारे विपक्ष जब मांगते हैं तो चलो जेपीसी में डाल दिया जाए कि आसमान तो टूट नहीं पड़ेगी ना। मुद्दा गर्म है, तेवर तल्ख, संसद से सड़क तक हंगामे की पटकथा तैयार है। मुद्दा है देश के अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी। सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है, तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी। अडानी की कंपनी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में उथल पुथल और फिर अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ वापस लेना। कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है। विपक्ष इसे आम आदमी की कमाई के डूबने के खतरे से जोड़ रही है। पार्टी नेताओं के बयानों से साफ है कि आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष को मौका भी नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर यही मांग करने वाले थे कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, या जेपीसी हो या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराया जाए। वो उनको बोलने ही नहीं दिया गया, तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार इससे भाग रही है, घबराई हुई है, क्योंकि ये मिलीजुली है। ये अडानी का मामला, ये सरकारी मामला है, ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, और इसमें प्रधानमंत्री इसमें जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 267 के तहत जब भी चर्चा के लिए नोटिस दिया जाता है, किसी न किसी तरह से नोटिस को खारिज कर दिया जाता है। सरकार बार बार अहम मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। ये बात इतनी है, सदन हमको चलाना है, हम चलाएंगे, लेकिन जो न्याय मिलना है, न्याय के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। अडानी मसले ने बिखरे विपक्षी दलों को काफी हद तक एकजुट कर दिया है। कांग्रेस जेपीसी जांच चाहती है तो सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। कुछ पार्टियां सेबी से भी जांच कराने की मांग कर रही हैं। ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि विपक्ष, सारे विपक्ष जब मांगते हैं तो चलो जेपीसी में डाल दिया जाए कि आसमान तो टूट नहीं पड़ेगी ना। अगर जेपीसी का गठन किया जाए तो आसमान तो टूट नहीं पड़ेगी, और जेपीसी का चेयरमैन सत्तारूढ़ पार्टी के ही लोग होंगे, तो इसमें डरने की क्या बात है। इस बीच कांग्रेस ने इस मसले को संसद के बाहर सड़क पर उठाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सोमवार 6 फरवरी को पूरे देश में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। Party is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. कड़कड़ाती सर्दी से उबरकर दिल्ली का मौसम गर्म हो रहा है, लेकिन अडानी हिंडनबर्ग विवाद देश के राजनीतिक शक्ति केंद्र के तापमान को अचानक और बढ़ा दिया है। एक और तूफानी दिन के लिए तैयार हो जाइए। आज तक ब्यूरो। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, माफ कीजिएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त दिल्ली से हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात की जा रही है और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है और एक ग्रुप पाक साफ है, तो इसका गठन कर दिया जाए, मामला सुलझ जाएगा।
बिल्कुल नेहा, विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही मांग की जा रही है और यही वजह है कि आज 10 बजे विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, क्योंकि कल की बैठक के बाद जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और उसके बाद पहले 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित किया गया और उसके बाद पूरे दिन भर के लिए, तो विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार और सदन के अंदर एक जेपीसी बनाई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। तो इन तमाम चीजों को, इन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियां आज फिर एक बार एकजुट हो रही हैं और उनका यह कहना है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप को लेकर के, उसमें काफी चेतावनी दी गई है और कई साजिश की उसमें जानकारियां दी गई हैं। तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब देना चाहिए और इसी बात को लेकर के उनकी तरफ से नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आज भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में शून्यकाल में चर्चा करने के लिए इस पर नोटिस दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। तो विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि इस पर अलग से सरकार की तरफ से पूरी जानकारी दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और उस अभिभाषण के दौरान अगर कोई विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि उसको इस मुद्दे पर बोलना है तो उस दौरान वो अपनी बात रख सकती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि वो अलग से इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 267 के तहत वो लोग नोटिस दे रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और इसी केवल मुद्दे पर चर्चा हो, उस पर दूसरी तरफ से सरकार को किसी भी तरीके से और उनकी तरफ से जो प्रस्ताव आ रहा है उस पर वो लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। तो आज भी ये आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता सब मिल करके 10 बजे ये तय करेंगे कि आज किस तरीके से हंगामा करना है और यही नहीं, सड़कों तक भी जाने का प्लान है और सोमवार से कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पर संसद से सड़क तक यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, जाहिर तौर पर यह अहम और प्रमुख मुद्दा अब विपक्ष को मिल गया है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, 3 शेयर्स को एएसएम में डालना, उन पर पूरी तरीके से निगरानी रखना, जाहिर तौर पर यह उतार चढ़ाव का जो अडानी शेयर्स का सिलसिला है यह अभी लंबे वक्त तक थमेगा नहीं और यही वजह है कि शायद टॉप 20 की लिस्ट से अब अडानी बाहर हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। तो आज 3 फरवरी शुक्रवार का दिन, यानी बजट पेश होने के बाद आज दूसरा दिन है। अब जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्या वैसी ही उथल पुथल मुंबई के शेयर बाजार में देखने को मिलेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। कल तो हमने देखा कि किस तरीके से गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी और दिन भर फ्लक्चुएशंस देखे गए थे। अब जहां तक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जहां एक तरफ उनका कहना है कि अडानी समूह ने जो अपना एफपीओ विड्रॉ किया है वो एक मॉरली अच्छा डिसीजन था क्योंकि इन्वेस्टर्स के पैसे तो बच गए, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स भी ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जो कदम उठाया गया, क्या ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए काफी था? क्योंकि जिस तरीके की असमंजस की स्थिति कल मार्केट में बनी हुई थी, उसको देखकर ये अभी लगता नहीं है कि हालात सुधर गए हैं। इसलिए आज का दिन मुंबई के शेयर मार्केट में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर क्या होने वाला है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स ये जरूर कह रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इनको सेटल होने में 1 या 2 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन अभी वास्तविकता तो यही है कि अडानी समूह ने जो डिसीजन लिया है, फोकस आज के दिन भी उसी पर है। तो क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा? क्या फ्लक्चुएशंस आज ये के दिन देखना भी बेहद मुंबई के दिलचस्प शेयर होगा कि बाजार क्या में चलते वाकई निवेशकों का भरोसा जीत पाएगा अडानी ग्रुप या नहीं।